प्राइवेट सफाई कर्मियों को जल्द शहर से किया जा सकता है दूर व अतिक्रमण अधिकारियों का जल्द हो सकता है बदलाव। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह का मां दुर्गा पर की गई टिप्पणी राजनीतिक खेमे में फैलने लगा आग की लपटों की तरह। सत्ताधारी चादर ओढ़कर वक्फ माफिया जेडीयू विधान पार्षद से संदलपुर कब्रिस्तान को मुक्त कराने की मांग। कर्पूरी चर्चा पर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रस्तावित कार्यक्रम पर हुई चर्चा, हुई कई बिंदुओं पर वार्ता। जेडीयू के दर्जनों अधिकारी व कार्यकर्ता थे मौजूद। भागलपुर के कजरेली गांव में दो समुदायों के बीच हुई झड़प, आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। प्राइवेट सफाई कर्मियों को जल्द शहर से किया जा सकता है दूर व अतिक्रमण अधिकारियों का जल्द हो सकता है बदलाव। भागलपुर नगर निगम के सभागार में स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर गहन चर्चा की गई और कई निर्णय भी लिए गए। हालांकि भागलपुर नगर आयुक्त उस बैठक में उपस्थित नहीं थे। उप नगर आयुक्त ने सभी बातों पर मेयर, उप मेयर एवं पार्षदों की बातों को ध्यान से सुना और कई बातों पर निर्णय भी लिया। स्थायी समिति के सदस्यों की मुख्य मांगे थी, शहर में प्राइवेट सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं जो पूर्ण रूपेण असफल है। पूरा शहर कूड़े कचरों से अंबार में तब्दील हो गया है, उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण अधिकारी शंकराचार्य उपाध्याय को अतिक्रमण अधिकारी के पद से हटाकर मोहम्मद हसन को ये अतिक्रमण पदाधिकारी बनाया जाए, जिससे शहर में अतिक्रमण सुगमता से हटाया जाएगा और शहर स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। वहीं उपनगर आयुक्त ने सारी बिंदुओं को ध्यान से सुना और इस पर जल्द विचार करने की सहमति जताई। इस बैठक में उपनगर आयुक्त, मेयर, उप मेयर एवं स्थायी समिति के कई सदस्य मौजूद थे। आज हमारा ये 4th स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है और इसमें मेन मुद्दा सफाई एजेंसी को कार्य से हटाना है, क्योंकि उसका जो कार्यशैली है वो बिल्कुल ही गलत है। वो एनआईटी के तहत कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शहरवासी इससे संतुष्ट नहीं हैं, हमारे सारे सम्मानित पार्षदगण इससे संतुष्ट नहीं हैं। तो ये मुद्दा ही सफाई एजेंसी को हटाने के लिए ही ये सशक्त स्थायी समिति को लाया भी गया है और इसका मेन जो एजेंडा है उनको उनके कार्यभार से विमुक्त करना है। दोनों एजेंसी को, दो एजेंसी साइन एंड स्टैंडर्ड और सीबीएस प्राइवेट लिमिटेड, दोनों एजेंसी को सर्वसम्मति से पारित हो गया है कि उसको उनके कार्यभार से विमुक्त किया जाए। दीपावली और छठ पूजा है तो हम बहुत जरूरी क्या संभव है जितनी बात होती है। अभी आपने देखा होगा दशहरा पूजा में हमारे निगम प्रशासन ने कैसी व्यवस्था की, सारे शहरवासी खुश थे। सब लोगों ने बोला कि नहीं बहुत अच्छा कार्य हुआ है। तो ये दर्शाता है कि निगम प्रशासन जब कार्य को अपने हाथ में लेगी तो वो बेहतर ढंग से करा पाएगी बनिस्पत की जो एजेंसी काम कर रही है। तो ये प्रूव करता है कि वो सही से काम नहीं कर पाएगी और उसे उसके कार्य से निरस्त किया जाए। उसमें क्या किया जा रहा है? ये तो जांच का विषय है, जांच में जाएगा, उसके बाद जो भी आएगी रिपोर्ट तो उसको बताएंगे। समिति की बैठक काफी गहमा गहमी रहा। हर एक मुद्दे पर विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा किए और उप नगर आयुक्त से इस पर विस्तार से निर्णय भी पूछे। जहां तक आज का बैठक का प्रमुख मुद्दा था कि अतिक्रमण पदाधिकारी जो है आपके शंकराचार्य, उनके कार्यशैली से सारे अस्थायी समिति के सदस्य नाखुश थे और उनके कार्यशैली से शहर अतिक्रमण मुक्त होने की संभावना दिख नहीं रहा था। इसलिए हम लोग ने मांग किया कि शंकराचार्य को हटाते हुए हसन जी को अतिक्रमण पदाधिकारी बनाया जाए, जिससे पूरा शहर में अतिक्रमण मुक्त होने में बहुत बड़ा काम होगा, या हम लोगों को विश्वास है। दूसरा मांग था हम लोगों का कि डिप्टी मेयर सब को जो सरकार के द्वारा जो सारी सुविधा से वंचित किया गया है, सदन यह मांग किया कि वह भी चुनाव जनता के द्वारा जीत के आए हैं, उनको नगर निगम के आंतरिक संसाधन से सुविधा दी जाए और सर्वसम्मति से सदन ने इस प्रस्ताव को माना। सफाई एजेंसी के बारे में सभी अस्थायी समिति ने एक ही एजेंडा दिया था
कि आउटसोर्सिंग को अविलंब हटाया जाए और अस्थायी समिति ने आउटसोर्सिंग कंपनी को हटाने का निर्णय ले लिया है। अब कंपनी आउटसोर्सिंग का काम नहीं करेगा, नगर निगम करेगा। निर्णय होता है और उस पर जो काम होगा उसको अगले मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना होता है। ये सबका दायित्व है, सारे शाखा प्रभारी का दायित्व है कि जिस शाखा से जो भी क्वेश्चन आया उसका हम आंसर कैसे तैयार करेंगे और कैसे प्रस्तुत करेंगे अगले मीटिंग में, वो आपको पूरा ये करके एक्सरसाइज करके आना होगा नेक्स्ट टाइम से। ऐसा नहीं कि भेग आंसर देंगे वो कर देंगे, ये है मेरे पास। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह का मां दुर्गा पर की गई टिप्पणी राजनीतिक खेमे में फैलने लगा आग की लपटों की तरह। विधायक को मांगनी होगी माफी, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, सनातन धर्मावलंबी। विधायक अजीत शर्मा। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह का मां दुर्गा पर विवादित बयान राजनीतिक खेमे में हलचल मचा दिया है। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के मां दुर्गा पर विवादित बयान से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सनातन धर्म पर पहले रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे थे, तो अब मां दुर्गा पर भी राजद के विधायक ने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। विधायक ने कहा कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि देवी दुर्गा की उत्पत्ति भगवान शिव ने किया था। दूसरी ओर उन्होंने दुर्गा को शिव की पत्नी भी बताया है, तो क्या भगवान शिव ने अपनी बेटी से शादी कर लिया था? इस दौरान राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मनुवादियों पर भी हमला बोला है। इतना ही नहीं, राजद विधायक ने मां दुर्गा पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि मां दुर्गा काल्पनिक हैं, इस पूजा पर खर्च फिजूल है। उन्होंने ब्राह्मणों पर सवाल खड़े करते हुए ये भी कहा कि महिषासुर यादव जाति के थे। राजद विधायक के इस टिप्पणी से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बाबत भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि विधायक का काम है जनप्रतिनिधि बनकर समाज की सेवा करना, ना कि धर्म के साथ खिलवाड़ करना। अगर उन्होंने देवी दुर्गा को गलत बताया है और इस पर किए गए खर्च को फिजूल खर्च बताया है, तो उसे तुरंत ऐसी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए और हिंदू धर्म के साथ जो ये खिलवाड़ किया जा रहा है, सरेआम लोगों के बीच उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म का अपमान हिंदू धर्म के लोग कभी भी नहीं सहेंगे। आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, काल्पनिक बताया, इसके साथ ही दुर्गा पूजा को फिजूल खर्ची बताया। देखिए, मां दुर्गा के शक्ति के बिना हम हिंदू हैं, जैसे अल्लाह ताला को मानते हैं मुसलमान भाई, हम लोग मानते हैं मां दुर्गा को, मां काली को, मां सरस्वती को, सबको। शंकर भगवान जो है बैजनाथ धाम, बासुकीनाथ, वैष्णव देवी, बहुत जगह है। अगर वो कह रहे हैं कि मां दुर्गा काल्पनिक है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। उनको पूरे देशवासियों से माफी मांगना चाहिए। मां दुर्गा एक आस्था का पर्व है। मां दुर्गा के आशीर्वाद के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और आपको पूरे देश से माफी मांगना होगा, नहीं तो मां दुर्गा आपको छोड़ेंगी नहीं। इस तरह की बयानबाजी लगातार जो की जाती है किसी नेताओं की तरफ से, कभी रामचरितमानस, कभी दुर्गा पूजा, ये सब क्या जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विधायक को, जनता जब किसी विधायक या सांसद को चुनती है तो विकास के लिए, उनके कठिनाई को देखने के लिए। अब माँ दुर्गा के बारे में बोल रहे हो, कभी माँ काली के बारे में बोल दोगे, कभी शंकर भगवान के बारे में बोल दोगे, क्या मतलब है? आप विकास करो, जनता क्यों चुनी है आपको? अपने क्षेत्र का आप काम कीजिए। अब माँ दुर्गा के बारे में बोल रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दें, किसी भी विधायक या सांसद का काम है जनता का विकास करना, जनता की कठिनाइयों को देखना, इसी के लिए जनता चुनती है। और अगर आप इस तरह की बात करोगे, जनता आपको अगले चुनाव में निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी कि आप मां दुर्गा के बारे में से बोल रहे हो। उनको पूरे देशवासियों से माफी मांगना चाहिए। सत्ताधारी चादर ओढ़कर वक्फ माफिया जेडीयू विधान पार्षद से संदलपुर कब्रिस्तान को मुक्त कराने की मांग। माननीय नीतीश कुमार वक्फ माफिया मुस्लिम नेता से सतर्क रहें, शकील हाशमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस्लाम धर्मावलंबियों द्वारा वक्फ, दान की भूमि एवं संपत्तियों का उपयोग समाज के दबे कुचले, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के हित में किया जाता है। आज पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर हम प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रवक्ता शकील अहमद हाशमी ने कहा कि बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार मुसलमानों के उत्थान, विकास एवं वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा का दावा किया जाता रहा है, लेकिन आज क्या हो रहा है?
राज्य की राजधानी पटना में ही सरकार की नाक के नीचे संदलपुर कब्रिस्तान वक्फ संख्या 2048 की भूमि पर दफन किए गए मुर्दों से सीने पर चढ़कर सत्ताधारी दल जेडीयू के ही एक विधान पार्षद खुद को मुसलमानों की सियासी सामाजिक फलाही हमदर्दी का दंभ भरने वाले नेता के ही द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए संदलपुर कब्रिस्तान वक्फ संख्या 2048 पर आजिमाबाद प्रिंटिंग प्रेस चलाया जा रहा है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना एवं माननीय बिहार राज्य वक्फ न्यायाधिकरण में मामला चल रहा है, जबकि इस वक्फ भूमि 2048 की घेराबंदी के लिए 22 अक्टूबर 2012 में ही गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा आदेश दिया जा चुका है। वक्फ नियम अनुकूल कब्रिस्तान की भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, ना ही लीज पट्टा किया जा सकता है। इस कब्रिस्तान में आज भी कई पक्की कब्र मौजूद है। यह बहुत हास्यास्पद है कि मुसलमानों की वकालत और मुसलमानों के फलाह का दावा करने वाले विधान पार्षद द्वारा ही किए गए इस घिनौनी करतूत से मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रश्रय न देकर बाहर का रास्ता दिखाएं और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और सदुपयोग समाज के हित में हो। हमारी मांग है कि लीज रद्द करते हुए कब्रिस्तान को ऐसे वक्फ माफियों से मुक्त कराया जाए ताकि मुस्लिम समाज के बीच एक अच्छा मैसेज जाए और भविष्य में कोई भी वक्फ माफिया सत्ता की चादर ओढ़कर वक्फ भूमि एवं संपत्तियों पर बुरी नजर डालने की जरूरत न कर सके। पटना में ही सरकार की नाक के नीचे कई वक्फ भूमि बहुमूल्य संपत्तियों को असामाजिक तत्वों द्वारा सरकार के संरक्षण में अतिक्रमित कर लिया गया है। मदरसा हाउस हो, पीर दमरिया वक्फ स्टेट हो, कच्ची दरगाह वक्फ स्टेट हो या अन्य जो कि वर्तमान सरकार के इंसाफ की भीख मांग रही है। प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश प्रधान महासचिव अविनाश कुमार, प्रदेश महासचिव मोहम्मद इरफान उल हक, मीडिया प्रभारी श्रवण कुमार, प्रदेश सचिव सलीम सिद्दीकी, रिजवान अहमद, डॉक्टर ललित प्रसाद, पटना नगर अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज जफर अहमद, शाहजेब अहमद आदि उपस्थित थे। मुख्य उद्देश्य आज के इस प्रेस वार्ता का है कि सब लोग जानते हैं कि कोई भी संपत्ति, कोई भी दान, इसको हम लोग वक्फ कहते हैं, जब वक्फ किया जाता है तो उसका जो फायदा होता है वो समाज के दबे कुचले गरीब ज़रूरतमंदों को उसका लाभ दिया जाता है, उनकी उत्थान के लिए उस पर काम किया जाता है। और निश्चित रूप से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो हमेशा अल्पसंख्यकों की उत्थान और उनके विकास का दम भरते हैं और ये जुमलों में अपने कहा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग देखते हैं तो वक्फ की कई ऐसी प्रॉपर्टी है, कई ऐसी संपत्ति है। बिहार छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अगर हम पटना की बात करते हैं तो पटना राजधानी में कई ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी है जिस पर सत्ता दल के नेताओं का कब्जा है, अतिक्रमण कहिए, कब्जा कहिए, या उस पर उनकी दुकान चल रही है। विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं संदलपुर कब्रिस्तान वक्फ संख्या 2048, जिस पर सत्ता का चादर ओढ़ करके जदयू के विधान पार्षद द्वारा बाज़ाब्ता तौर से अजीमाबाद प्रिंटिंग प्रेस चलाया जा रहा है। मामला पटना उच्च न्यायालय में भी है, पटना वक्फ न्यायाधिकरण में भी है, लेकिन उसके बावजूद उस कब्रिस्तान पर जबकि कई पक्का कब्र अभी भी वर्तमान में वहां मौजूद है, उस कब्रिस्तान पर दफन मुर्दों के सीनों पर अजीमाबाद प्रिंटिंग प्रेस की मशीन चलाई जा रही है। तो मुसलमानों के हितैषी बनने वाले, मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात करने वाले लोग कहाँ हैं? आखिर मुसलमान इस तरह का अपमान और इस तरह का ठेस कब तक सहेगा? इनके इस करतूत से पूरे बिहार का मुसलमान नाराज है, पूरे बिहार का मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जबकि वक्फ नियम है, वक्फ कानून है कि कोई भी कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी, जहां कब्रिस्तान है, अगर कब्रिस्तान है तो ना तो उस पर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य हो सकता है और ना ही उसको किसी तरह का लीज एग्रीमेंट किया जा सकता है, पट्टा किया जा सकता है। और हम जिस वक्फ स्टेट की बात कर रहे हैं 2048 की, 2012 में ही बिहार सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा उसकी मापी करा के घेराबंदी का आदेश दिया गया है, लेकिन आज तक उसकी घेराबंदी नहीं हुई।
और आज के डेट में भी वहाँ प्रिंटिंग प्रेस का भवन मौजूद है, मशीनें चल रही हैं। तो इस तरह से बिहार के मुसलमानों को ठगने की और लुभा करके उनके वक्फ की संपत्तियों का जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी से कि आप मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, मुसलमानों को के हित में बात करते हैं, अच्छे और बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रैक्टिकल रूप से भी आप ये करें कि जहां भी इस तरह की वक्फ संपत्ति है जिस पर किसी तरह का कोई कब्जा है या सत्ताधारी दल के नेता का कब्जा है, उसको आप फौरन कब्जे से छुड़वाएं और अगर बोर्ड द्वारा लीज किया गया है तो लीज एग्रीमेंट रद्द किया जाए और नियम अनुकूल उसको बाउंड्री करा करके कब्रिस्तान को बचाया जाए, उसकी रक्षा की जाए। कर्पूरी चर्चा पर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रस्तावित कार्यक्रम पर हुई चर्चा, हुई कई बिंदुओं पर वार्ता। जेडीयू के दर्जनों अधिकारी व कार्यकर्ता थे मौजूद। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय द्वारा निर्धारित विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम कर्पूरी चर्चा का आयोजन लगातार हर क्षेत्र में किया जा रहा है। इस बाबत अगले चरण में ये कार्यक्रम नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम को सुगमता से करने को लेकर जनता दल यूनाइटेड के दर्जनों अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कई बिंदुओं पर वार्ता की। इस कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम के दौरान कहकसा परवीन, जिलाध्यक्ष नाथनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, अरविंद निषाद, प्रवक्ता शोभानंद, मुकेश शिशुपाल भारती, साथ ही जिला एवं प्रखंड स्तर के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये जानकारी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने दी। लेकर आगामी उसी को लेकर आज नाथनगर विधानसभा स्तर का ये बैठक है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे उपस्थित हैं आयोग के सदस्य सम्मानित अरविंद निषाद साहब, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व राज्यसभा सांसद कहकसा परवीन साहिबा, सुल्तानगंज विधानसभा के विधायक सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर ललित बाबू, पूर्व विधायक नाथनगर विधानसभा के लक्ष्मीकांत मंडल साहब, प्रमंडल के प्रभारी कार्यक्रम के प्रहलाद सरकार जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर राजदीप राजा जी और प्रदेश स्तर के और राज्य स्तर के जिला स्तर के तमाम पदाधिकारीगण हैं और नाथनगर विधानसभा के तमाम साथी हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि कर्पूरी जी का जो सपना था, कर्पूरी जी ने जो योजना बनाई थी, उस योजनाओं को, उस कदम पर, उस सपने को जो साकार आज माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 17 वर्षों से बिहार में कर रहे हैं, उन कार्यक्रम और योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का, जन जन तक ले जाने का चर्चा हम लोग करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच उस योजनाओं को बनाना चाहते हैं और उसके माध्यम से जन जन तक जाए और कर्पूरी जी के सपने को जो आज साकार कर रहा है हमारे नेता, पार्टी के राष्ट्रीय नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, कर्पूरी जी के सपने को साकार करने के लिए उसी उद्देश्य से आज कार्यक्रम किया गया है। उसी कार्यक्रम में हम लोग शिरकत किए हैं। 24 का भी कुछ तैयारी है क्या? आगामी लोकसभा 24 का जो चुनाव है उसकी तो तैयारी हम लोग का कंटिन्यू चल ही रहा है। कर्पूरी चर्चा चूँकि अति पिछड़ा समाज का जो काम हुआ है, अति पिछड़ा समाज के लिए जो हमारे नेता ने काम किया है, ये योजना चलाई है, जो आरक्षण दिया है, विशेष रूप से एकल पद पे, विशेष रूप से पंचायती राज में महिला आरक्षण, ये तमाम चीज़ों को कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए ये आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी भी आप कर सकते हैं। हम लोग का तैयारी तो सालों भर रहता ही है, हम लोग पार्टी के काम में लगे रहते हैं, फिर भी प्रदेश का ये कार्यक्रम है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, कर रहे हैं। आज मुख्य रूप से जो मोदी सरकार अति पिछड़ों को दूर करने का काम कर रहा है, उसका हक छीनने का काम कर रहा है, उसके एवज में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कर्पूरी जी के, जो कि कर्पूरी जी के अनुसार ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम सभी चीज़ किए हैं, उसको सबको जानकारी देना है। और बीजेपी वाले जो कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ के लिए वो हम किए हैं, हम के गलत अफवाह, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए हुए थे तो उन्होंने बोला कि यहाँ एम्स बनवा दिया, यहाँ ये करवा दिया, जो कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी भागीदारी नहीं थी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि सभी को अपने घर घर जाके जानकारी दीजिए कि ये काम हम लोगों ने करते हैं, तो ये काम बीजेपी वाले नहीं करते, जो कि बीजेपी हम लोग जहाँ तक जानते हैं अति पिछड़ों का हर हक छीनने के लिए तैयार है। हमेशा गरीबों के साथ वो नहीं रहते हैं, बस वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बातें करते हैं, जैसे अडानी, अंबानी या बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं उसके बस काम करते हैं वो, और गरीबों और अति पिछड़ों, महादलितों के लिए काम बीजेपी वाले नहीं करते हैं। आज क्या कर रहे हैं?
आज कर्पूरी चर्चा है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कर्पूरी चर्चा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कर्पूरी चर्चा के तहत ही माननीय मुख्यमंत्री जी सभी कार्य किए हैं, जो कि हर गांव घर में नल आपका जितना भी घर घर पानी देने का काम किया है, बिजली देने का काम किया है। बस माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना कि हमने जो कार्य किया है बस उसको आप बताइए जन जन तक जाके। मेरा नाम सिपू कुमार मंडल, अति पिछड़ा जिला अध्यक्ष भागलपुर। ये कर्पूरी चर्चा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में सभी जगह हम लोग कर्पूरी चर्चा कर रहे हैं। जो कर्पूरी जी के विचार हैं, जिस कर्पूरी जी के विचार पर हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो चल रहे हैं, उसी बात को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग समाज को बता रहे हैं कि किस त्याग और समर्पण से इन्होंने सेवा की है। कर्पूरी जी की जो सोच थी उसको ज़मीन पर उतारा है। तो इसी भाव से हमारे सारे कार्यकर्ता लोग, हमारे जितने यहाँ पर ग्रामीण आते हैं, सभी को ये बात हम लोग जानकारी दे रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि समाज में जो भाजपा सरकार द्वारा जो बंटवारा किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, उस भाव को एकजुट रखने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग सब मिल के रहें। और जो समाजवादी नेता जो कर्पूरी जी हैं और जो समाजवादी सोच के आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो सभी समाज को सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़े हैं, उनको मानना है, ना कि ऐसी सरकार और ऐसी केंद्र सरकार जो समाज को बांटने का काम कर रही है। भागलपुर के कजरेली गांव में दो समुदायों के बीच हुई झड़प, आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। पुलिस प्रशासन लगातार कर रही है फ्लैग मार्च। शांति समिति के लोगों ने दोनों समुदायों को शांति व भाईचारे बनाए रखने की अपील। भागलपुर के कजरेली थाना अंतर्गत कजरेली गांव में आज सुबह दो समुदायों के बीच आपसी नोकझोंक हुई। ये नोकझोंक इस कदर बढ़ता चला गया कि बात मारपीट पर आ गई, जिसमें दोनों समुदायों के दर्जनों लोग आपस में भिड़ गए। वहीं कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं घटनास्थल पर एसएसबी की टीम, दंगा पार्टी, 6 थानों की पुलिस बल, डीएसपी रक्षित, एसडीओ और पुलिस अधीक्षक पहुंचकर मामले को शांत किए। तत्काल पुलिस फोर्स वहां भरी हुई है। पूरा इलाका अभी भी पुलिस छावनी में तब्दील है। वर्तमान स्थिति शांतिपूर्ण व सामान्य है। वहीं शांति समिति की बैठक कर गांव में दोनों समुदायों के लोगों को समझाने का भी काम किया गया है। वहीं पुलिस फोर्स घटनास्थल पर अभी भी टिकी हुई है। साथ पुलिस फोर्स गांव में फ्लैग मार्च कर रही है ताकि किसी तरह की बड़ी घटना को सामाजिक तत्व अंजाम न दें। वहीं इसको लेकर भागलपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर किसी तरह की टिप्पणी करने से मना करते हुए लोगों को हिदायत दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस तरह की कोई बातें सामने आती हैं तो उसके ऊपर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि मिली हम लोगों को कजरेली थाना अंतर्गत एक पेट्रोल पंप है, वहीं पे 2-3 लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। उसमें फिर अगल बगल के गांव वाले इन्वॉल्व होना शुरू ही हुए थे। तत्काल थाना वहाँ पहुँचा, फोर्स पहुँचा और हम लोग भी पहुँचे, एसडीएम साहब भी पहुँचे और भारी डिप्लॉयमेंट के साथ उसको कंट्रोल किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है और दोनों जो गाँव थे वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट आगे भी रहेगा। सर मामला आखिर क्या मामला क्या था? मामले का हम लोग जांच कर रहे हैं। आगे जो तथ्य आएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। किसी पर्सनल रीज़न की वजह से लड़ाई शुरू हुई थी, उसमें फिर दोनों पक्ष इन्वॉल्व हो गए। तुरंत उसको कंट्रोल किया गया और उसकी जांच करके जो भी इनमें इन्वॉल्व हैं दोनों पक्षों की तरफ से डिटेन किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में तथ्य बाहर आएंगे, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी 4-5 लोग को दोनों तरफ से डिटेन किया गया है और आगे भी जो इन्वॉल्व है उनको जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।